Hello students, welcome. Welcome to the lecture 3 of chapter 2 of our spherical astronomy book. In last lecture हमने कुछ फॉर्मूलेज डिराइव किए थे जिसका कि टाइटल था फॉर्मूलेज फॉर हाफ एन एंगल. तो इफ़ यू रिमेंबर कि हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, देखिए आप, उस फॉर्मूले बिल्कुल इसी के एनालॉगस फॉर्मूला था और उसके अंदर हमने प्रूव किया था साइन a/2 इक्वल्स टू एक एक्सप्रेशन थी हमारी अंडर रूट के अंदर. ठीक है ना, स्फेरिकल ट्रायंगल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास साइन स्मॉल s माइनस बी इंटू साइन, इसी तरह का एक और टर्म था साइन s माइनस स्मॉल c अपॉन साइन b साइन c. तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला हम यहाँ पर साइन a/2 के लिए डिराइव करने जा रहे हैं. तो आप पहले तो दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस नोट कर लीजिए. डिफरेंस ये है कि ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला है, ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला है. ये तो सिमिलरिटी हो गई. डिफरेंस क्या हो गया कि ये इसके अंदर कैपिटल A के लिए हम साइन a/2 फाइंड कर रहे हैं, जबकि इसमें स्मॉल a के लिए कर रहे हैं. ठीक है, कहने का मतलब ये एंगल की बात हो रही है इस फॉर्मूले में इधर, और इस फॉर्मूले में बात हो रही है साइड की इस फॉर्मूले में. तो अब इन दोनों फॉर्मूलों को जरा कंपेयर भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इन दोनों फॉर्मूलेस को डायरेक्ट याद भी करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर नोट करते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड में, इधर देखिए इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, इस फॉर्मूले की, जब लेफ्ट हैंड साइड में इसमें कैपिटल अपन ने लेटर यूज़ किया है, तो राइट हैंड साइड में एवरीवेयर वी हैव स्मॉल, b एंड c आर स्मॉल. वाइल इन दिस फॉर्मूला जब यहाँ पर हमारे पास स्मॉल है लेफ्ट में, तो यहाँ पर एवरीवेयर वी हैव कैपिटल. देखिए आप, ठीक है. और न केवल ABC कैपिटल्स हैं, बल्कि ये जो S हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, देखिए अब ये वाला S, ये भी कैपिटल है. और यहाँ पर जो हमने S यूज़ किया था ये स्मॉल था. तो सीधी सादी बात क्या याद रखनी है कि जो लेफ्ट में स्टाइल प्रेजेंट है, स्टाइल मतलब कैपिटल और स्मॉल, उसकी अपोजिट स्टाइल राइट में होगी और एस भी अपोजिट स्टाइल का होगा. सो वी आर गोइंग टू प्रूव दीज 4 फॉर्मूलेज. ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, अच्छा पहले हम इसको समझ लें कि यहाँ पर कैपिटल एस का मीनिंग क्या है. तो 2 इंटू कैपिटल एस इज डिफाइंड एज सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल. और अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे इन फॉर्मूले से जो हमने कल किए थे, वहाँ पर 2 स्मॉल एस हमारा पैरामीटर था. इसको तो हम ऑलरेडी पैरामीटर वर्ड से डिनोट करते हैं. ओके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमिति. ठीक है. और अगर आपको याद हो, कल वाले फॉर्मूले में यहाँ पर हमने एक स्मॉल n स्क्वायर के रिगार्डिंग एक लास्ट में लाइन लिखी थी. तो वही डिफरेंस आ गया कि जब हम स्मॉल को लेकर एक्सप्रेशन बना रहे हैं तो उसमें स्मॉल n स्क्वायर आएगा, और ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैपिटल को लेकर बना रहे हैं. देखिए आप यहाँ पर एवरीवेयर, इस ऊपर वाले में देखिए आप, ये वाला ऊपर वाला जो है, इसमें हर जगह कैपिटल S, कैपिटल S, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C है. तो इसको हम कैपिटल n स्क्वायर से नोट कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. तो देखिए अब इधर सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या बात ऑब्जर्व की कि जो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है, देखिए अब इधर ये जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूला मेरा साइन स्मॉल a/2 रिक्वायर कर रहा है. तो मुझे जो स्टार्ट करना पड़ेगा वो स्मॉल लेटर के लिए फॉर्मूले से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो कल वाले अगर आप आर्टिकल को रिवाइज याद करें तो वहाँ पर हमने कॉस कैपिटल A के लिए फॉर्मूला लिखा था, और उसके लिए फॉर्मूला हमने यूज़ किया था कोसाइन फॉर्मूले से. अब यहाँ पर हम कॉस स्मॉल a के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूला, क्योंकि कॉस स्मॉल a की वैल्यू सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूला देगा, और वो ये होती है. देखिए अब जिसको मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर रहा हूँ. ठीक है, अब मुझे कॉस स्मॉल a से साइन a/2 तक पहुँचना है. तो मैंने सोचा भाई कॉस a के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ. तो मेरे दिमाग में देखिए ये फॉर्मूला आ गया, कॉस स्मॉल a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2. ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है. फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया. क्या किया मैंने, इस लाइन में मैंने
इसको सिंगल आउट कर दिया 2 sin स्क्वायर a/2 को लेफ्ट हैंड में ले जाकर, फिर देखिए आप यहाँ से यहाँ तक आप क्या नोटिस कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर एल्शियम ले लिया, इसके अंदर एल्शियम। ओके, फिर ये जो मेरा ब्रैकेट है, देखिए आप इधर, ये दिस ब्रैकेट, ये वाला देखिए आप, ये एक्सप्रेशन जो है मेरा, इट बिकम्स cos b प्लस सी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इस करली ब्रैकेट के लिए। देखिए अब इसके लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई कौन सा कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए इधर, ये आप जानते होंगे, cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d/2। ये हमारा सिंपल स्कूल लेवल का फॉर्मूला है, cos c माइनस d/2। ये मैंने फॉर्मूला देखिए आप यहाँ पर समझ में आ रहा हो, अप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, कैपिटल A प्लस बी प्लस c/2। ठीक है, इसके लिए इसकी जगह, ये देखिए मैं यहाँ इसको सर्किल कर रहा हूँ, इसकी जगह मैंने 2s पुट कर दिया, यही गिवन है मुझे। और b प्लस सी, इसकी वैल्यू अगर मैं देखिए अब यहाँ से निकालूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2s, इट इम्प्लाइज b प्लस सी इक्वल्स टू 2s माइनस a। तो ये मैंने यहाँ पुट कर दिया और यूजिंग बार ब्रैकेट। ठीक है, फिर इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता गया, देखिए अब इधर तो माइनस साइन अपने आप आ रहा है, देखिए आप, ये माइनस साइन। ओके, फिर यहाँ पर मैंने 2 से 2 को कट कर दिया, इधर देखिए आप, फिर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला हैंस प्रूव डिराइव हो गया। तो सिंपल है, बस आपको स्टार्ट करना है यहाँ पर कॉस स्मॉल ए से। ये आपको याद रख के जाना है कि अगर मुझे साइन स्मॉल a/2 का सूत्र डिराइव करना है तो कॉस स्मॉल a के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर यहाँ पर साइन कैपिटल A/2 का ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना होता, ये देखिए अब यहाँ पर, तो मुझे कॉस कैपिटल A का फॉर्मूला यहाँ पर इस जगह कॉस कैपिटल A का फॉर्मूला लिखना होता। तो अब यहाँ पर मैंने आपको एक एक्स्ट्रा लाइन लिख के समझाई है जो कि आपकी बुक्स में नहीं है। देखिए आप इधर, ये देखिए आप इधर, ये देखिए इधर, ये पूरा जो मैटर है ये शो कर रहा है मुझे। ये समझ में आया आपको? मैं इस पे आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद आपको थोड़ा दिखे नहीं, डार्क हो गया, तो मैं इसको वापस से अनसेलेक्ट कर रहा हूँ। जस्ट ए मिनट, देखिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरा हम समझने जा रहे हैं। ये आपको सिर्फ अपने समझने के लिए यूज़ करनी है बात, खाली कहीं लिखनी नहीं है आपको एग्जाम में। ये कह रहे हैं वाई नेगेटिव साइन इनसाइड स्क्वायर रूट अबव। तो यहाँ पर हमको एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आने का मतलब तो ये हो गया साहब कि इमेजिनरी वैल्यू, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप देखिए इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट यूज़ किया। ये रिजल्ट आपको आपके फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में मिलेगा। एक तरह से ये क्वेश्चन है, इस यू ट्राई इट यूजिंग योर ओन। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट लिखकर आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका प्रूफ बता दूंगा। ओके, इससे मैंने आगे इसको ले गया, मैं इसको कैपिटल ए को मैं इधर लेफ्ट में भेज रहा हूँ। ओके, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड इसके। फिर देखिए आप यहाँ पर ये जो b प्लस सी माइनस ए है, इट इज़ नथिंग बट माई दिस। ये मैंने यहाँ पर साइड में इसका प्रूफ दिया है, इधर देखिए अब इधर, तो इसको आप देख लेना। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि cos s माइनस ए इज लेस देन π/2। और अगर cos s माइनस ए π/2 से लेस है तो cos s माइनस ए जो होगा वो, सॉरी यहाँ पर एक शायद मिस्टेक हो रही है, ये यहाँ पर cos नहीं आएगा, ये यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा। दिस सर्किल, इसके अंदर जो वैल्यू लिखी देखिए इधर, ये ओनली s माइनस ए है। तो अगर s माइनस ए π/2 से लेस है तो इसका cos फिर पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, सीधे सिंपल सी बात है। फिर मैं लिख रहा हूँ अगेन वी नो, जहाँ जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ पर आप ध्यान देते रहिए। ये एक और रिजल्ट है, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में प्रूव किया है। देखिए आप वर्बली हमने क्या कहा था इसको, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 पाई। ये तो एक ऐसा रिजल्ट है जो कि आपके एग्जाम में आपको प्रूव भी करवाया जाता है। तो मैंने आपको इसका प्रूफ बताया है, आप देख सकते हैं।
फिर मैंने इसको इम्प्लाइज करके देखिए क्या किया, a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s पुट कर दिया। फिर मैंने यहाँ से देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड लगा दिया इस इनइक्वालिटी में एवरीवेयर। तो इससे क्या एक रिजल्ट प्रूव होकर आया कि जो मेरा कैपिटल S है इट इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन 3π/2। मतलब कैपिटल S एक एंगल है जो π/2 से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। इसका मतलब ये एंगल कैपिटल S जो है इसकी वैल्यू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो अगर कोई एंगल सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका कॉस नेगेटिव होता है साहब, ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं। तो कुल मिला के आप देखिए वापस से इस स्टार वाले फॉर्मूले पर फोकस कीजिए जहां मेरा पेन चल रहा है अभी। मैंने इसमें क्या प्रूव किया यहाँ पर कि ये वैल्यू नेगेटिव है। देखिए आप कॉस S इज नेगेटिव, दिख रहा होगा आपको, एंड दिस वैल्यू इज माई पॉजिटिव। और ये तो नीचे वाले पॉजिटिव हैं ही दोनों, ये बोथ आर पॉजिटिव। तो कुल मिला के अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन सोचें तो ये नेगेटिव, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आगे है, एक ये इसका साइन नेगेटिव है बाय डिफॉल्ट, हमने प्रूव किया, और ये तीनों पॉजिटिव है। तो इन दिस वे आई कैन से दैट द एक्सप्रेशन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट इज पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है देन राइटिंग और ऑपरेटिंग स्क्वायर रूट इज फिजिबल, यानी इट डज नॉट गिव मी इमेजिनरी वैल्यू। ओके, फिर आप देखिए सेकंड रिजल्ट जो मुझे प्रूव करना है। देखिए आप सेकंड रिजल्ट क्या था, सेकंड रिजल्ट इज दिस, ये सेकंड रिजल्ट है। देखिए आप cos स्मॉल a/2। तो इसके लिए भी मैं साहब स्टार्ट मेरा वैसे ही करूंगा, cos स्मॉल a से ही करूंगा। बस डिफरेंस क्या रहेगा कि मैं यहां पर जो मैंने ऊपर देखिए आप, यहां पर मैंने इधर देखिए क्या लिखा था, मैंने cos स्मॉल a की जगह, इधर देखिए यहां पर मेरा पेन चल रहा है, cos स्मॉल a की जगह क्या पुट किया था, 1 - 2 sin स्क्वायर a/2। अब वाले रिजल्ट के लिए मैं इसकी जगह पुट करूंगा 2 cos स्क्वायर a/2 - 1। यही मैंने वहां लिखा है, देखिए आप, राइटिंग cos स्मॉल a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a/2 - 1 इन वन इक्वेशन ऑफ पार्ट 1 एंड प्रोसीडिंग एज अबव वी कैन एस्टेब्लिश। यानी ये आपको योर ओन इसको करना है बहुत इजीली, बिल्कुल सेम ऊपर वाले मेथड से हो जाएगा ये। फिर 10 a/2 के लिए देखिए आप डिवाइड लगा के रिजल्ट आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। एंड लास्ट में आपको साइन a यानी जो फोर्थ पार्ट है इसके लिए आपको हाफ एंगल का ये फॉर्मूला लगाना है, और इसकी वैल्यू आपको रखनी है पार्ट 1 से जो हमने ऊपर प्रूव किया, और इसकी वैल्यू हमें रखनी है पार्ट 2 से। तो जब इन दोनों की वैल्यू मैं ऊपर वाले पार्ट से प्रूव कर रख दूंगा तो आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो मेरा, ये देखिए आप इधर, ये जो एक्सप्रेशन है जो मैं सर्किल के अंदर बंद कर रहा हूं, ये वाला, इसकी जगह मैंने पुट किया कैपिटल N, ठीक है। और स्क्वायर रूट से साइन स्क्वायर भी साइन स्क्वायर सी, तो साइन भी साइन सी बन जाएंगे। जब ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ये देखिए आप इधर जहां मैं अभी एरो से आपको बता रहा हूं, जब इसको मैं कैपिटल N मान रहा हूं देन व्हाट विल बी n स्क्वायर विल बी दिस मच। तो ये आपको खाली लाइन याद तो नहीं करनी, मैं कहूँगा अननेसेसरी है, बस आप इसको इससे कंपेयर कीजिए जो हमने कल ऑब्टेन की थी स्मॉल n स्क्वायर के लिए। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको इनिशियली बता ही दिया कि अगर स्मॉल n स्क्वायर के लिए हम लिख रहे हैं तो इन राइट हैंड साइड एवरी पैरामीटर इज स्मॉल, we have small abc, we have small s, and if we are writing for capital N square then in right hand side every parameter is capital, ठीक है। अब देखिए एक और फॉर्मूला हम यहां पर डिराइव करने जा रहे हैं, इट इज साइन कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। ये देखिए आप साइन कोसाइन फॉर्मूला, और इसको हम अगर और डिटेल में समझें तो या यूं कहें कि भाई ये फॉर्मूला जो है हमें क्या किस टाइप का रिजल्ट देगा, तो वो यहाँ आपके आगे देखिए इस हाईलाइटेड पोर्शन में क्या लिखा है, ये हमको एक रिलेशन देगा बिटवीन 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एस्टेब्लिश अ रिलेशन इंक्लूडिंग 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल, या फिर ऐसा आ सकता है कि एस्टेब्लिश साइन कोसाइन फॉर्मूला।
सो इन बोथ वे दिस रिजल्ट कैन बी आस्क्ड टू प्रूव। तो देखिए आप, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले आप देखिए ये ए बी सी जो आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए ए बी सी, ये एक स्फेरिकल ट्रायंगल मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक बात एज्यूम की कि इसकी जो साइड है बी सी, ये साइड देखिए आप बी सी, इसको हम स्मॉल ए कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये π/2 से लेस है ना, वी आर एज्यूमिंग इट लेट। अब यहाँ पर आपका एक आर्ग्यूमेंट या एक लॉजिक हो सकता है कि इज इट कंपल्सरी कि a इज ऑलवेज लेस देन π/2, ठीक है। तो अगर आप याद कीजिए, एक रिजल्ट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि साइड ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन 2 राइट एंगल। मतलब किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल की एक साइड जो होती है ना, वो पाई से लेस होती है। ये तो होता है साहब, लेकिन ये होना कोई आवश्यक नहीं है कि साइड π/2 से भी लेस हो। तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, यहाँ लिखिए करली ब्रैकेट में लिखा है कि हेयर साइड ए नीड नॉट बी लेस देन 90 डिग्री। मतलब इस साइड की वैल्यू 90 डिग्री से लेस हो, ये जरूरी नहीं है इसकी। ये लाइन आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये केवल आपके दिमाग की क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए मैंने लिखा है। तो अब आपके दिमाग, अच्छा फिर अब ऐसा हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं, देखिए आप, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये वाली साइड, ये बी सी साइड देखिए अभी तक, ये बी सी जिसको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर ये 90 से लेस है ये, तो मैंने इस साइड को आगे प्रोड्यूस किया, यानी ये जो ग्रेट सर्किल आर्क बना हुआ है बी सी, इसी आर्क को मैंने आगे प्रोड्यूस किया, क्योंकि सर्किल तो पूरा होगा, तो मैं उस सर्किल पे आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं बी से लेकर एक पॉइंट डी तक पहुंचा सच दैट बी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये मेरा लॉजिक था, इसको ए को 90 डिग्री से लेस मानने का। देखिए इधर कि अगर ये साइड 90 डिग्री से लेस है तो इसको इतना आगे बढ़ा दो साहब ताकि ये पूरा आर्क 90 डिग्री बन जाए, ठीक है। अब इसका दूसरा जो मैं आपको बात बताई थी कि अगर इनिशियली ये जो बीसी साइड थी, देखिए अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनिशियली, देखिए यहाँ एक सर्किल में लिख रहा हूँ अलग से, कि अगर ये इनिशियली बीसी साइड 90 डिग्री से मोर होती तो हम क्या करते, तो हम फिर इसको आगे प्रोड्यूस नहीं करते। फिर उस केस में, जैसे आप इधर देखिए, मैं आपको अलग से कहीं इसको बना के दिखाता हूँ। देखिए इधर देखिए, आप मान लीजिए इनिशियली, यहाँ देखिए, यहाँ बता रहा हूँ, दिख जाएगा आपको। इनिशियली माना बीसी साइड मेरी 90 डिग्री से मोर है, बड़ी है, तो फिर मैं डी पॉइंट यहाँ लेता, इससे सी से पहले, ताकि बी डी इज 90 डिग्री हो जाए। यानी कुल मिला के इन बोथ केसेस मुझे डी पॉइंट ऐसा चूज करना है ताकि ये रिलेशन सेटिस्फाई रहे। देखिए आप, ये रिलेशन बी डी 90 डिग्री। तो उस केस में भी अगर हम इसी प्रूफ को दोहराते तो भी ये आर्टिकल प्रूव हो जाएगा। तो वो आपको एक खाली बात दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। अब आप देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, जॉइनिंग, ये लाइन देखिए जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये जॉइनिंग ए एंड डी बाई द ग्रेट सर्किल आर्क ए डी। इधर देखिए आप, ये वाला काम कहाँ किया मैंने, ये जो ए पॉइंट आपको दिख रहा है, जो ये तो पहले ही था मेरे पास ट्राइंगल का वर्टेक्स, और ये डी पॉइंट मुझे अभी अभी नया मिला, मैंने इन दोनों को इस डॉटेड लाइन के द्वारा ज्वाइन कर दिया। एक्चुअली कर्व है ये, और कर्व भी नहीं कहना चाहिए, ये एडी कौन है, ग्रेट सर्किल आर्क। आपको एक बात देखिए बार बार रिकॉल करनी है, दिमाग में लेके आनी है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये एक स्फीयर पर हैं, डोंट फॉरगेट दिस। और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी, ये भी एक स्फीयर पे बना हुआ है, और ये जो आर्क ए डी बना है ये भी उसी स्फीयर पे बना हुआ है। ये सब कहानी एक स्फीयर पे चल रही है, ठीक है। और ए और डी को जो मैंने ज्वाइन किया है, तो दो पॉइंट्स को हम फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट से जानते हैं कैसे ज्वाइन करते हैं। किसी भी स्फीयर पर दो पॉइंट हैं तो उसको हम ज्वाइन तो कई वे से कर सकते हैं, पर जब भी मैं कहता हूँ ज्वाइन 2 पॉइंट, इसका एक ही मतलब होता है कि वी आर ज्वाइनिंग दैट 2 पॉइंट्स बाय द यूनिक ग्रेट सर्किल विच पासिस थ्रू दोज 2 पॉइंट्स। और ये हम सबसे पहले प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी स्फीयर पर अगर 2 पॉइंट्स हैं और वो दोनों पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स नहीं है, तो उनसे एक यूनिक ग्रेट सर्किल पास होता है। आप इसको रिकॉल करिएगा, ओके।
तो देखिए आप ये वापस से एक बार इसको आप रीड कीजिए, क्या लिखा है यहाँ पर। ये देखिए इसको, जॉइन ए एंड डी बाय द ग्रेट सर्किल आर्क ए डी सो दैट ए बी डी इज ऑल्सो ए स्फेरिकल ट्राइंगल। तो ए बी डी अब एक नया स्फेरिकल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ए बी और डी म्यूचुअली दो दो पॉइंट्स को हमने ग्रेट सर्किल आर्क से ज्वाइन कर रखा है, तो ये स्फेरिकल ट्राइंगल की डेफिनेशन होती है। अब हमको यहां पर कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करना है दो बार। एक बार तो हम अप्लाई कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी में, देयर इज अ करेक्शन, यहां पर ए बी डी होना चाहिए। देखिए अब ए बी डी देखिए आप डायग्राम में है ना, ए देखिए ये बी एंड दिस इज डी। तो ये जो ए बी डी ट्राइंगल है बड़ा वाला, जिसकी दो साइड तो गहरी हैं और एक साइड डॉटेड है, इसके अंदर मैंने कॉस ए डी के लिए कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई किया। तो आप याद कीजिए मैंने आपको क्या समझाया था, कोसाइन फॉर्मूला को याद करने की ट्रिक बताई थी कि इसके अंदर कॉस के अंदर एक साइड आती है स्फेरिकल ट्राइंगल की, तो वो साइड मैंने ए डी ले ली ये वाली, और यहाँ पर जो दो कॉस आते हैं यहाँ पर उसी ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड्स आती हैं। तो ए बी डी ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए ए बी डी पर इसकी एक साइड ए डी मैंने यहाँ ले ली है, तो रिमेनिंग साइड्स इसकी बची ए बी और बी डी, वो मैंने यहाँ लिख ली है, ये देखिए ए बी और बी डी। फिर यही साइड साइन में आती हैं, और यहाँ पे क्या आता है, इधर जहाँ मैं गोला बना रहा हूँ, यहाँ पर जो साइड है ये वाली, इसके अपोजिट एंगल आता है। डू यू रिमेंबर, ये अपोजिट एंगल होता है, ये वाली साइड का अपोजिट एंगल यहाँ आएगा। ये देखिए अब मैं ऐसा एरो बना रहा हूँ, इस एरो का मतलब क्या है कि यहाँ जो एंगल आएगा इधर, वो इसके अपोजिट आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बात बता रखी है, इसी चैप्टर 2 के फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। तो आप देखिए क्या ये बात यहाँ सही है। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम, इस ट्राइंगल में ए डी साइड देखिए, अब ये ए डी साइड, इसके अपोजिट एंगल इस ए बी डी ट्राइंगल में कौन है, ए डी के अपोजिट एंगल मेरा ये है, देखिए बी। तो दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर बी। इसके बाद मैंने यहाँ पर बी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो मैंने ऊपर बात यहाँ पर लिखी थी उससे मैंने लिखा कि अगर बी डी 90 डिग्री है तो कॉस बी डी 0 होगा और साइन बी डी 1 होगा। तो कॉस बी डी की जगह यहाँ पर मैंने 0 पुट कर दिया, देखिए 0, और साइन बी डी की जगह 1 पुट कर दिया। तो ये साहब ऐसा आ गया, ठीक है। फिर मैंने ए बी की जगह स्मॉल सी पुट कर दिया, ये तो होता ही है। फिर आप देखिए अगेन अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मुझे दो बार कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक बार तो मैंने देखिए अप्लाई किया ए बी डी बड़े ट्राइंगल में, यहाँ बड़ा ट्राइंगल का मतलब ये है, ठीक है। ए डायग्राम में देखिए ए, फिर बी और डी। और एक बार मैं कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ए सी डी ट्राइंगल में। किसमें अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए आप, ये देखिए आप इधर, ये ए सी डी ट्राइंगल, ये मैं आपको इसको ब्लू से मार्क करके बता रहा हूँ, ये ए सी डी ट्राइंगल। आई होप कि आपको ये इसी कलर में दिखेगा जिस कलर से मैं चाहता हूँ डिस्टिंग्विश करने के लिए। इस ट्राइंगल में मैंने अप्लाई किया अगेन कोसाइन फॉर्मूला, अगेन फॉर सेम साइड ए डी। तो वही कंसेप्ट है कि ए डी यहाँ आ गई, तो इसकी रिमेनिंग साइड इस ट्राइंगल की कौन है, ए सी और सी डी, वो यहाँ आ गई, और यही साइड साइन में आ गई। अब यहाँ पर कौन आएगा, देखिए आप, ए डी के अपोजिट एंगल इन द ट्राइंगल ए सी डी। तो यहाँ पर ए सी के अपोजिट एंगल देखिए ये रहा, ये वाला एंगल है, और ये एंगल मेरा पाई माइनस सी है। अब आपको एक दिमाग में क्वेरी आ सकती है कि यहाँ पर तो साहब ये दो आर्क हैं, देखिए इसका मैंने अलग से डायग्राम भी बनाया है, ठीक है। ये देखिए एक आर्क, ये यहाँ पर आगे से बी से चलता हुआ आ रहा है, देखिए इस आर्क पे फोकस कीजिए, और ये डी तक गया। इसको आप ऊपर वाला डायग्राम में देख के समझिए। और एक ये वाला आर्क है जो ए से चलता हुआ यहाँ आया, सी तक आया। इन दोनों आर्क्स के जब हम कहते हैं इन दोनों आर्क्स के बिटवीन एंगल सी बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है, याद कीजिए आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल एंगल। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया है कि स्फेरिकल एंगल बिटवीन टू आर्क्स ऑफ ए ट्राइंगल, और स्फेरिकल एंगल बिटवीन टू आर्क्स, जरूरी नहीं ट्राइंगल हो, इज डिफाइंड एज
द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द आर्क। तो देखिए अब ये तो है टेंजेंट, जिसको मैंने ब्लू अभी जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये तो टेंजेंट है AC पर, और ये टेंजेंट है मेरी BC पर। तो इन दिस वे यहाँ पर दो आर्क भी हो गए और दो लाइंस भी बन गई। तो ये एंगल अगर C है तो इसके एडजेसेंट एंगल ये वाला हो जाएगा पाई माइनस C। सो दैट यहाँ देखिए आप इधर दिस एंगल इज माई पाई माइनस C, यहाँ ग्रीन कलर से ये वाला एंगल। तो आई होप हम समझ गए होंगे कि ये पाई माइनस C कैसे आया इधर। इसके बाद तो देखिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया बताइए जल्दी से। हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम किया कि CD की जगह हमने 90 डिग्री माइनस A पुट कर दिया। देखिए आप डायग्राम में देखिए CD मैंने वहाँ शो कर रखा है। रीज़न कि जब ये पूरा B से लेकर D तक का आर्क, व्हेन द कंप्लीट BD आर्क इज 90 है। देखिए अब इसको मैं चाहूँ तो आपको अलग से भी शो कर सकता हूँ। कहाँ बना के बताऊँ, यहाँ देखिए इधर बनाता हूँ। ये देखिए अब इधर, यहाँ देखिए उधर, ये B से लेकर D तक का कंप्लीट आर्क अगर 90 है और C तक का आर्क अगर A है, ये A है, तो ये बचा हुआ आर्क कितना होगा सब बताइए। ये होगा 90 डिग्री माइनस A। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 90 डिग्री माइनस A पुट कर दिया। इसके बाद तो देखिए जो भी मैंने किया है वो ट्रिग्नोमेट्री लगाई है ना। फिर ये नंबर 2 इक्वेशन अगर ऑब्टेन हो गई और नंबर 1 इक्वेशन ये रही। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन मुझे cos AD की वैल्यू दे रही हैं। तो cos AD की इन दोनों वैल्यूज को मैंने इक्वेट कर दिया। ओके, आई हैव इक्वेटेड, जस्ट ए मिनट, आई हैव इक्वेटेड टू वैल्यूज। ये जो यहाँ पर ये देखिए ग्रीन कलर के बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ, ये वैल्यू एक है किसकी, cos AD की, और दूसरी cos AD की वैल्यू ये रही। ये दोनों ग्रीन कलर के बॉक्स में है। इन दोनों को जब मैं इक्वेट कर दूंगा तो आई विल ऑब्टेन दिस फॉर्मूला, जो यहाँ नीचे बॉक्स में बंद है जिसके आगे लिखा है रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा था आज का लेक्चर। तो लेक्चर तो देखिए आप कुल मिला के नए तरीके से मैंने कोशिश की है यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़। तो थोड़ा सा आपको कलरफुल लग रहा होगा, लेकिन ये लेक्चर आपको समझने में आई थिंक पहले से ज़्यादा हेल्प रहेगी। तो करना तो आपको बुक से ही है, ठीक है ना। तो ये आपको डिफरेंट स्टेप्स को समझाने के लिए मैंने आपको कोशिश की है। तो आई होप you will understand all this. Thank you very much. क्या हो गया?